श्री जॉब अपडेट्स के न्यू वीडियो में इफ यू आर न्यू मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज मैं आपको ECIL दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में जो न्यू वैकेंसीज आई है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी। सो बेसिकली ये जो वैकेंसीज है ये ITI पास कैंडिडेट्स के लिए है और ये फिक्स्ड टेन्योर के लिए है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर जो एक्सटेंडेबल है अप टू अ पीरियड ऑफ 3 years। ओके, डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस और प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट्स। सो इसमें जो पोस्ट है वो है द फर्स्ट वन इज जूनियर टेक्नीशियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट और इसमें 3 ट्रेड्स पे है। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, उसकी नाम की पोस्ट है 814 और नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिशियन जिसकी 184 वैकेंसीज है एंड द थर्ड वन इज फिटर जिसकी 627 वैकेंसीज है एंड इसकी अपर एज लिमिट इज 30 years ऑफ एज। और इसका जो पे स्केल है वो फर्स्ट ईयर में आपका होगा 20,480 रुपीज। अगर इन केस वो एक्सटेंड हुआ तो सेकेंड ईयर में आपका होगा 22,528 रुपीज एंड थर्ड ईयर में होगा 24,780 रुपीज। और जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स है वो एलिजिबल होंगे मेडिकल इंश्योरेंस के लिए, कंपनी PF TA DA सब के लिए। ओके, और लीव्स के भी रूल्स एप्लीकेबल होंगे उसके लिए। तो जो पोस्ट वाइज रिजर्वेशन है वो इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है उनका डिवीजन यहाँ पे दिया हुआ है। और आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है यहाँ पे वो है कि आपने पास ITI 2 years का किया होना चाहिए इन ट्रेड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स इलेक्ट्रिशियन फिटर। ओके, और दिस इंक्लूड्स NTC बोर्ड बेस्ड बेसिक ट्रेनिंग एज वेल एज एडवांस्ड मॉड्यूल्स अंडर मल्टी स्किल्ड पैटर्न ऑफ डायरेक्टरेट जनरल एंड ट्रेड। ओके, और 1 year का अप्रेंटिसशिप भी किया हो वो भी मैंडेटरी है, इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट इज मैंडेटरी इन एडिशन। मतलब आपका ITI प्लस 1 year अप्रेंटिसशिप NAC के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट में वो भी मैंडेटरी है। और 1 year पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में, क्वालिटी, मटेरियल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में अगर आपने किया है 1 year का तो दैट इज एन एडवांटेज। तो मतलब आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे बाकी कैंडिडेट्स के कंपैरिजन। जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी पोस्टिंग होगी ECIL ऑफिसेस में ऑल ओवर इंडिया। सो ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई भी कर सकते हो और ऑल ओवर इंडिया आपकी पोस्टिंग भी हो। आपकी जो शिफ्ट है, आपका जो जॉब होगा वो मल्टीपल शिफ्ट्स में होगा, तैयारी होनी चाहिए शिफ्ट वाइज काम करने की। एज रिलैक्सेशन के बारे में बताती हूँ आपको। SC ST के लिए 5 years का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 years का रिलैक्सेशन है और 10 years का सैलरी रिलैक्सेशन है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। अपर एज लिमिट इज रिलैक्स बाय 5 years फॉर कैंडिडेट्स हु हैव ऑर्डिनरीली बीन डोमिसाइल। अगर आप डोमिसाइल कैंडिडेट हो ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो आपको 5 years तक का रिलैक्सेशन है। प्रोसेस ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग है वो आपका ट्रेड वाइज और कैटेगरी वाइज होगा और उसमें आपके मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। सो वो 1:4 रेशियो में होगा और इनकेस अगर टाई होता है किसी के मार्क्स में तो 10th के मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे। अगर फर्दर टाई होता है तो उसके बाद आपके जो डेट ऑफ बर्थ है उसको कंसिडर किया जाएगा, मतलब ओल्डर जो कैंडिडेट है उसको कंसिडर। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके लिए आपको शॉर्ट लिस्टिंग के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हैदराबाद बुलाया जाएगा और उसका ईमेल आपको आ जाएगा आपकी ईमेल ID पे। जो डेट है वेरियस स्टेजेस की सिलेक्शन की वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी और आपको सेपरेट इंटीमेशन मिलेगा। जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको ईमेल से वो लोग बता देंगे और आपका जब शॉर्टलिस्टिंग और सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको ऑफर लेटर दिया जाएगा इन द ऑर्डर ऑफ। और जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको विजिट करना है www.ecil.co.in पे। वहाँ पे मेन पेज में आपको करियर्स ओपन करना है और उसके बाद रिक्रूटमेंट जो ऑनलाइन प्रोसेस है वो स्टार्ट हुई है 1st of April 2022 PM से 11th of April 2022 के 2 PM तक आप ये फॉर्म भर की। जो डॉक्यूमेंट्स है डिटेल्स है वो आपको प्रॉपर्ली भरनी है सारी और सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अप्लाई करना है और उसकी प्रिंटेड कॉपी आपके पास होनी चाहिए फॉर फ्यूचर रेफरेंस। सो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे फर्दर, तो ओरिजिनल सेट लगेगा और सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज लगेंगी इन डॉक्यूमेंट्स की जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो ऑनलाइन जो आपका रजिस्टर्ड फॉर्म है एप्लीकेशन है उस पर आपको अपना रीसेंट फोटो स्टिक करना है। उसके बाद आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है फॉर डेट ऑफ बर्थ, आइडेंटिटी जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। ओके, क्वालिफिकेशन जो आपने कंप्लीट किया है, ITI कंप्लीट किया तो उसका सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस आपके पास जो है और जो आपने कोविड का वैक्सीनेशन लिया है उसका सर्टिफिकेट लगेगा। और अब पर्सन विद डिसेबिलिटी हो तो आपको लेटेस्ट कास्ट का सर्टिफिकेट लगेगा और पर्सन विद डिसेबिलिटी को डिसेबिलिटी का उनकी 1 सेट ऑफ फोटो कॉपी, सभी डॉक्यूमेंट्स की 1 सेट लगेगा। जेरोक्स जो कैटेगरी वाइज कैंडिडेट्स हैं उनको उनकी कैटेगरी वाइज कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा आपको और एक पैलेट सर्टिफिकेट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विस में। और अगर आप JNK के कैंडिडेट हैं तो उनको 5 years का एज रिलैक्सेशन है तो उसके लिए आपको रिलेवेंट सर्टिफिकेट। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जैसे कि मैंने बताया था 1st of April को स्टार्ट हुआ है और लास्ट डेट है 11th of April 2022। सो इसका जो
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट एंड टाइम है वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, बाद को चेक करते रहना है। और जो जनरल कंडीशंस हैं वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। आपको क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई करने के लिए। आपकी जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पे जो मेंशन किया है उनमें से एक आपने कंप्लीट किया होना चाहिए और उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए आपको अप्लाई करना है। आपने फुल टाइम कोर्सेज कंप्लीट किए होने चाहिए, ITI वगैरह। सो सी साइट है www.ecil.co.in, इस पे आपको अप्लाई करना है। सो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दोज ITI कैंडिडेट्स जिन्होंने रिसेंट ITI अलॉन्ग विद अप्रेंटिसशिप अगर आपने कंप्लीट किया है तो आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका जो पे स्केल है वो भी काफी अच्छा है, अलॉन्ग विद दैट आपको अलाउंसेस भी काफी सारी प्रोवाइड की जा रही है। सो इफ यू परफॉर्म गुड इन फर्स्ट ईयर तो आपको फर्दर 3 years के लिए एक्सटेंशन भी मिल सकता है। सो इफ यू फाइंड दिस पर्टिकुलर वीडियो यूजफुल, मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।